इसका मतलब है कि इन नामों से भारतीय जनता पार्टी ने 2023 की सरकार बनाई। इसका मतलब है कि जो सरकार बनी हुई है, अगर SIR में 34 लाख 35 लाख नाम कट गए, 4 लाख नाम जो मर गए थे वो भी बने हुए हैं, 8 लाख नाम जो रद्द हो गए थे वो भी है, और उसके जरिए चुनाव हुए हैं। मैंने जो सरकार बनाई वो चोरी की है, या फिर जो नाम काटे गए गरीबों के वो गड़बड़ है, दोनों में से एक तो हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि प्रदेश की जनता जाने देखे कि जो राहुल गांधी जी बात इस देश के सामने कर रहे हैं, तो बिहार के रिजल्ट प्रभावित किए गए मैनिपुलेशन से। इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र बनाना है तो बैलेट पेपर के साथ चुनाव कराना अत्यंत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने जो आचार संहिता के साथ जो वोटर लिस्ट का फीस की बात करी, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव आयोग को स्वतंत्र कराना बहुत जरूरी है। अभी जो निर्वाचन आयोग है, जो निर्वाचन का आयुक्त बनता है, वो अमित शाह और मोदी जी मिलकर बनाते हैं, और वो कहते हैं कि इन पर सवाल भी हो सकता, इनको अदालत में भी घसीट सकते, इन पर कोई किसी प्रकार का कानूनन बंदिश नहीं है। ये मैसेज है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चलाना चाहती, उससे गुलाम रखना चाहती। उसको जब तक चुनाव आयोग को बीजेपी से स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता, निष्पक्ष चुनाव की आस नहीं की जा सकती। ये मध्य प्रदेश में स्थापित हो गया कि गरीबों के नाम काटे जा रहे हैं, स्थापित हो गया कि अगर नाम थे तो चोरी से सरकार बनाई गई थी, स्थापित हो गया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को गिरवी रख रहा है, लिया है, ये स्थापित हो गया कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, और ये जरूरी हो गया कि जो वोटर लिस्ट है वो आचार संहिता के साथ फ्रीज हो। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को या नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को या 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को।